Good morning, everyone. Hope you all are doing good. I'm back with another video, so let's get started. The first thing that we are going to do is computer fundamentals. Why computer fundamentals? Because fundamentals are necessary to learn any subject. That's why we are here with computer fundamentals, and we will be learning computer fundamentals from the very basic. Now the next is computer components. Now what are the computer components? There are 5 main computer components and that are given below. What are those components? The first is input devices, then second is CPU that processes the data. Third one is output devices, then primary memory and secondary memory. And this diagram is basically for working of computer. So how the computer works, we'll see over here with the help of this diagram. Now let's see what are these 5 key components are all about. The first one is input device. Input devices are used to enter the raw data into the computer. And it is performed with the help of devices like the first one is keyboard. And the second one is mouse. और कौन सी हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं? माइक्रोफोन. सो ये हमारे सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं. इन इनपुट डिवाइसेस से ही हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, जो कि प्रोसेस होता है और फिर हमारा एक आउटपुट आता है. अब ये इनपुट डिवाइसेस जो हैं कीबोर्ड, माउस या माइक्रोफोन, इससे क्या है? कीबोर्ड से जैसे अगर आप कोई भी की को प्रेस कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट होना है, जो पहले प्रोसेस होएगा और फिर आपको एक एज आउटपुट दिखाई देगा. ऐसे ही हमारे पास माउस है. Whenever you will be clicking on mouse, जब भी आप कोई माउस क्लिक करते हो किसी बटन पर या वट एवर इट इज़, ये हमारा एक इनपुट होने वाला है जो हम कंप्यूटर को देने वाले हैं. ऐसे ही माइक्रोफोन है. सेकेंड हमारे पास क्या होता है? CPU. CPU stands for Central Processing Unit. This is basically refers to that processing part of the data. Whatever data you are giving from the input devices, that data will be going towards the CPU to process. राइट. सो अगर हमारे को कोई भी डेटा को प्रोसेस करना है तो वो कहाँ पर होने वाला है? कंप्यूटर के CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में. जो आपने इनपुट डिवाइसेस से डेटा दिया है वो सारा CPU में प्रोसेस होएगा. और जब हमारा प्रोसेस हो जाने वाला है उसके बाद हमारा जो आउटपुट आने वाला है, जो डिज़ायर्ड आउटपुट है, जो आपको देखना है उस पर्टिकुलर इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग, वो कहाँ पर आएगा? आपका आउटपुट पर. लेकिन वो आउटपुट कैसे? आपको आउटपुट डिवाइसेस से वो आउटपुट मिलेगा. हमारी जो मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस है वो है मॉनिटर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. सो मॉनिटर, and then the most interesting is printer. Whatever you are able to see on the monitor, you can take a print of it. So printer हमारा एक another output device है. and उसके बाद हमारे पास क्या है? स्पीकर्स. हम लोग कितने सॉन्ग सुनते हैं, सब कुछ वो हमारा किस पर आता है? स्पीकर. अब नेक्स्ट हमारा क्या है? प्राइमरी मेमोरी. सो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? एज द नेम इंडिकेट्स, इट्स द प्राइमरी थिंग दैट यू नीड टू स्टोर द डेटा. अब देखो हमारे पास ये, जैसे हम यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी पढ़ रहे हैं तो अब हमारे पास 2 तरह की मेमोरी है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करने वाले हैं. जब भी हमारे को हमारा एक डेटा प्रोसेस हुआ, आपने आउटपुट पर देखा, लेकिन अब उसके बाद हो सकता है आपको नीड है अब आपको वो डेटा को स्टोर करने की. आपने कोई भी चीज़ बनाई है, आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हो, वर्ड डॉक बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो ऑब्वियसली ये तो नहीं है कि आपने, ठीक है आपने जो बनाया आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिख गया एंड इट्स ओवर. नो, यू मे नीड दैट डेटा एट सम लेटर पॉइंट ऑफ टाइम. उस टाइम पर वो डेटा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए? स्टोरेज चाहिए. अब स्टोरेज की बात अगर हम करें तो हमारे पास स्टोरेज के लिए 2 तरह की मेमोरी है. द फोर्थ कंपोनेंट इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड द फिफ्थ कंपोनेंट इज़ सेकेंडरी मेमोरी. तो अब ये हमारी जो मेमोरीज़ हैं, हम यहाँ पर इन प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज में अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं और जब भी हमारे को रिट्रीव करना है उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं. तो अगर हमारे को कोई भी डेटा स्टोर करना है तो हम यहाँ पर कैसे करने वाले हैं? सो लेट्स सी व्हाट इज़ ऑल अबाउट दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज. नाउ प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी हमारी कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी हमारी होती है बेसिकली रैम. ओके, सो रैम इज़ आर प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को हम रैम बोलते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी.
If someone asks you about which is the main memory in computer, so what you will say? RAM is the main memory. ऑल राइट. नाउ जो ये हमारी रैम है, ये जो प्राइमरी मेमोरी है, ये कहाँ है? ये हमारा जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर है. कहाँ पर लोकेट करती है? इट इज़ लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड. और मदरबोर्ड कहाँ है? हमारे CPU के अंदर है, राइट. तो इसका मतलब है जो हमारी रैम है, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, वो हमारी एक इंटरनल मेमोरी है. अब इसको हम मेन मेमोरी भी यहाँ पर बोला, तो मेन मेमोरी का यहाँ पर क्या रेफरेंस है? इसको हम मेन मेमोरी क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कैन स्टोर ऑल द डेटा और द एप्लीकेशंस दैट आर रनिंग करंटली. जो भी डेटा करंटली रन हो रहा है, जो भी एप्लीकेशन आप करंटली रन कर रहे हो, वो हमारा कहाँ पर होता है? वो हमारा रैम के साथ एसोसिएट होता है. और व्हाट वी कैन से इज वो हमारा प्राइमरी मेमोरी के साथ एसोसिएटेड होता है. All right, the next thing is secondary memory. Now what is this secondary memory? Secondary memory is basically, as the name indicates, it is secondary. सेकेंडरी है तो इसीलिए ये हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं है. प्राइमरी है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो चीज़ें पहले ही कंप्यूटर के साथ हैं. और ये सेकेंडरी मेमोरी है जो हमारे को कंप्यूटर के साथ एज इट इज़ हमारे को नीड नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज के लिए प्राइमरी मेमोरी पहले से ही हमारे पास कंप्यूटर में है. लेकिन आपको पता है नाउअडेज वी आर वर्किंग विद लॉट्स ऑफ डेटा इतना ज़्यादा है हमारे पास. कितनी सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग अपने फ़ोन ही देखते हैं तो उसमें भी आपके पास, आपको पता है कि जो इंटरनल मेमोरी है वो आपको पता ही है कि जितनी भी मेमोरी हो वो आपको कम ही लगेगी, क्योंकि आपके पास इतना सारा डेटा है. हम इतनी सारी पिक्चर्स क्लिक करके रखते हैं, हमारे इतनी सारी पिक्चर्स हैं. देन वी आर यूजिंग सो मेनी एप्लीकेशंस, एंड इन दैट एप्लीकेशंस ऑल्सो वी आर हैविंग सो मेनी थिंग्स लाइक इमेजेस, वीडियोज़, ऑडियोज़, ऑल दो स्टफ. तो कहाँ स्टोर हो रहा है? वो हमारा प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर हो रहा है. लेकिन उसके बाद क्या है, हमारे को एक्सटेंशन चाहिए. जब हमारे को एक्सटेंशन की बात करनी होती है तो हम क्या बोलते हैं? लेट्स टेक सेकेंडरी मेमोरी. और सेकेंडरी मेमोरी हमारी वो मेमोरी है जो कंप्यूटर के बाहर है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी. सो लेट्स सी कौन कौन सी होने वाली हैं. हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क. अब ये हार्ड डिस्क ड्राइव्स क्या है? आप लोगों को पता ही है कि अगर हमारे पास कंप्यूटर में स्पेस नहीं है तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं? हार्ड डिस्क. और हार्ड डिस्क आपको पता है कि डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल है. तो यूजुअली हम क्या कहते हैं कि मिनिमम 1 टेराबाइट की तो हमारे को हार्ड डिस्क चाहिए ही. सो हार्ड डिस्क इज़ रियली वेरी कॉमन नाउअडेज एज एन एक्सटर्नल मेमोरी टू एक्सटेंड योर स्टोरेज स्पेस. देन नेक्स्ट थिंग इज़ पेन ड्राइव्स. पेन ड्राइव्स भी दिस इज़ रियली वेरी कॉमन. आप लोग अपने साथ ही पेन ड्राइव्स तो आप लोग अपने साथ ही रखते हैं कि कोई भी डेटा है, अगर आपको कोई भी चीज़ शेयर करनी है, आप लोग क्या करते हैं? एक सिस्टम पर पेन ड्राइव लेकर वो डेटा लेते हैं एंड दूसरे सिस्टम पर वही डेटा आप उसको देख सकते हैं. तो ये भी हमारी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है. इन द सेम वे अगर मैं फ़ोन की बात करूँ, हमने जैसे फ़ोन के बारे में बात करी कि फ़ोन में भी हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं स्टोर करने के लिए. तो प्राइमरी मेमोरी फुल हो जाती है तो हम सेकेंडरी मेमोरी पर आते हैं. तो उसमें भी क्या है? आप लोग क्या लेते हो? SD कार्ड्स लेते हो, राइट. सो वो SD कार्ड्स भी आप क्यों लेते हो? क्योंकि आपको क्या चाहिए? आपको स्टोरेज चाहिए, राइट. सो ये तो हो गया हमारे 5 कंपोनेंट्स कि ये जो 5 की कंपोनेंट्स हैं ये क्या है. अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी एक बार वर्किंग की, ये कैसे वर्क करता है कंप्यूटर. अब इस डायग्राम के थ्रू हम एक बार ये देख लेते हैं कि हमारा कंप्यूटर वर्क कैसे करता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. सो इनपुट इज़ यूज्ड टू एंटर द रो डेटा. तो अब यहाँ पर क्या है? वी कैन एंटर एनी रो डेटा. ऑल राइट. सो दिस स्टैंड्स फॉर रो डेटा. सो इनपुट एक रो डेटा यहाँ पर एंटर करने वाला है CPU में. अब CPU, एज यू नो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. एज द नेम इंडिकेट्स इट इज़ इन द central means it is in the center, and we have to study about all the 4 sides of it. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? इनपुट जो हमारा रो डेटा हमारा यहाँ एंटर हुआ. अब यहाँ पर वो क्या होने वाला है? प्रोसेस होने वाला है हमारा CPU के अंदर. वो डेटा, अब आपके पास कुछ भी हो सकता है. लेट्स से कि हम कोई डेटा यहाँ पर एंटर करने वाले हैं, जैसे आपको 2+2. तो जो आपका 2+2 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आपका एक इनपुट है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस यू आर हैविंग सम डिज़ायर्ड आउटपुट, एंड दैट आउटपुट इज़ 4. यू वॉन्ट टू सी 4 एज योर आउटपुट ऑन द आउटपुट डिवाइस. सो वो कैसे होने वाला है? ये 2+2 आपने इनपुट दिया, दिस इज़ रो डेटा, और वो हमारा कहाँ जा गया? CPU में. जैसे CPU के पास आया तो CPU ने क्या करा? उसने डेटा को प्रोसेस करा, उसने देखा 2+2 इज़ 4,
and it has to compute this calculation, and after computing this calculation, what the CPU will do is it will provide the processed data to the output device. So it will provide the processed data. So what will be the processed data over here? The processed data is basically 4 for this, and you can see that 4 on the output device. Then comes the role of this primary memory and the secondary memory. Now मैंने आपको बताया था कि जब ये सारा डेटा आपने इनपुट करा, प्रोसेस हुआ, आउटपुट हुआ, लेकिन कभी हमारे को ऐसा भी होता है कि डेटा को स्टोर करना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ये स्टोरेज है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी स्टोरेज के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ. नाउ व्हाट वी आर हैविंग ओवर हेयर इज, सी यू कैन सी ओवर हेयर देयर इज वन एरो एज इनपुट and one arrow towards the output device, but you can see over here that there are two-sided arrows for memories, the storage. So what we are having is, see, अगर आपने कोई भी डेटा को स्टोर करा है और अगर वो आपके पास जो भी आपका डेटा प्राइमरी मेमोरी है, तो आप क्या कर सकते हो, उस डेटा को जब भी आपको अगर फिर से वो चाहिए तो वो डेटा को फिर से यहाँ पर रिट्रीव कर सकते हो एज इनपुट और उसको देख सकते हो ऑन योर आउटपुट स्क्रीन. इन द सेम वे, अगर आपके पास कोई डेटा है जो आपने कभी स्टोर करा था, आपको कोई डेटा है जो आपको स्टोर कंप्यूटर पे नहीं करना, लेकिन आपको कहाँ करना है, अपनी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस पे करना है, तो आप कर सकते हो. एंड आफ्टर सम टाइम इफ़ यू वांट टू रिट्रीव दैट डेटा फ्रॉम योर सेकेंडरी डिवाइस, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन अगेन कनेक्ट दैट थिंग विद द कंप्यूटर, एंड उसमें जब आपके पास दिखेगा कि वो डेटा आपका वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आप उसको एज इनपुट यूज़ कर सकते हो एंड उसको प्रोसेस करके उसको आउटपुट स्क्रीन पर फिर से देख सकते हो. ऑल राइट, सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स. Now let's have a quick recap for the session. So the first thing that we have learned is computer definition, that it is an electronic device that takes the input, processes it, and which will show you the output. Then the second thing is components of computer. So how many key components of computer are there? 5. And which are those computer components? First one is input, then processing with the help of CPU, then output, you can see with the help of output devices. Then we are having storage capacities, and those storage capacities are, the first one is primary memory and the second one is secondary memory. Then we saw how a computer works. It will take input from the input device, which will be a raw data, and it will process it in the central processing unit. After that, you can see that data on the output screen, and that data is the processed data. All right, then what we are having is, if we want to store the data on the primary memory, we can store it, and anytime we can retrieve that data again as an input, and we can see that thing on our output screen. If apart from this we want to store some data on our secondary storage, so yes, we can store it on the secondary storage as well. And if we want to retrieve that data at later point of time, so again we have to connect that secondary storage with our computers or laptops, and we can take it as an input, process that data, and see the result on the output screen. So this is all about the recap of our session. Thank you so much everyone for watching my video. I will be back soon. Till then, stay safe, take a very good care of yourself. See you in the next video, and do like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.